चेंज कर रहे हो। इट्स ओके, आप मेरे हस्बैंड हो। डोर लॉक करके कपड़े चेंज करना। हमारे रूम में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं आते हैं, तो डोर लॉक करने की जरूरत क्या है? हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो डोर लॉक करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब खरगोश के सामने गजर रख के बोलोगे उसकी पहरेदारी करने के लिए, तो वो बेचारा कब तक खुद को संभालेगा? उसे खाने का तो मन हो गई। मतलब आपकी बात कुछ समझे नहीं। अब बोलना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, एक एक जंगुक चलाता है। ये आदमी कहना क्या चाहता है? मैं इनकी बातों को कभी समझ नहीं पाती हूँ। पता नहीं मम को मेरी शादी करवाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों थी, वो भी एक बच्चे से। शादी के बाद भी मुझे सारी जिंदगी कुमारी रहना पड़ेगा। मैम आपकी चाय। हंसी रूम की चारों तरफ देखती है तो बहुत खुश है ना? पर तेरी ये खुशी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। ये लोग तुझे बहुत जल्दी घर से बाहर फेंक देंगे। तू जानती है जब मैं तुझसे शादी क्यों किया है? तेरे उस जमीन के लिए। तेरी 8 साल होने के बाद वो जमीन तुझसे लेकर तुझे घर से बाहर फेंक देंगे। उस जमीन के लिए तुझे झूठा प्यार दिखा रहा है। झूठा ही सही, ये लोग उस जमीन के लिए मुझसे प्यार तो करते हैं, 3 वक्त का खाना तो देते हैं, आपके तरह भूखा तो नहीं रखते हैं, मार तो नहीं रहे, जब जो चाहे वो देते हैं, आपकी तरह घर का काम नहीं करवाते हैं, आपकी तरह मेरा काम करने के लिए 100 नौकर है। जब घर से निकल देंगे तब देखेंगे। आप तो नहीं निकल रहे। अब जा सकती हो, चाय ठंडा हो गई है, ले जाइए। तुझे गो। हंसी चली जाती है। तो ये मेरे साथ इसलिए शादी की है, इसलिए वो मुझे अपना पत्नी नहीं मानता है। तभी सोचो मेरे जैसे एक अनाथ के साथ उन्होंने शादी क्यों की। इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करते हैं, सब दिखावा है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हो ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, यहाँ पे कोई किसी से प्यार नहीं करते हैं, सब दिखावा है। यहाँ मेरा दम घुटता है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप मेरी रिक्वेस्ट रखेंगे? तुम मुझे रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करोगे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर करूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। मेरे पापा का सपना था उस जमीन पे हॉस्पिटल बनाएंगे। ये सपना मेरा भी है। आप क्या वो सपना पूरा करेंगे? मैं अपने आंखों से उस हॉस्पिटल को बनता हुआ देखना चाहती हूँ। आपके पास तो बहुत पैसा है, आप चाहो तो उस हॉस्पिटल को 6 महीने में बना सकते हो जाएगा। सच में आप बनाओगे? हाँ, वादा करते हो? जंगुक के मुंह से निकली हुई शब्द वादा ही है। थैंक यू सो मच, फाइनली मेरा सपना पूरा होगा। सर दर्द कम हुआ? नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सो जाओ। हाँ, मैंने बोला सो जाओ। मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ। आप मेरा सर दबा दोगे? मिस्टर जियोन, ये बात अगर सबको पता चला तो आपकी इज्जत का क्या होगा? ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। देश का नंबर 1 बिजनेसमैन अपनी पत्नी का सर दबा रहा है। बकवास बंद करो, लोगों को पता चले तो चलने दो। आप चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे भी पढ़ना है। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ना। ते और कुछ नहीं कहती है, सो जाती है। सो गई। जंगुक, तुमने मुझे मारा? मैं तुमसे मरने वाली हूँ। तुम्हारी माँ क्यों मर क्यों? माँ तो नहीं हो ना? मेरी मॉम के साथ खुद की तुलना मत कीजिए। आप मेरे मॉम के जूते के बराबर भी नहीं हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे उल्टी सीधी बातें समझाकर मेरे खिलाफ भड़कने की, उसे तकलीफ देने की? जो भी उसे तकलीफ देगा मैं उसकी जिंदगी हेल बना दूंगा। जंगुक बेटा, क्या हुआ? दादी, आपकी बहू को समझ दीजिए। अगर जिंदा रहना चाहती है तो आपकी पोती से दूर रहे। उनका जो काम है वही करे। नौकर है, नौकरों की तरह रहे। फिर से अगर उसे तकलीफ देने के बारे में सोचा, मेरे और उसके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, तो मैं इनकी जान ले लूंगा। और हाँ, इन्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। एक एक जंगुक चला जाता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, सही टाइम पे आ जाना। मुझे लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये तो आप सब जानते ही हो। नहीं,
आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं रखती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? जीनू, तुम मेरे तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो। हमेशा काम काम और काम। उम्र हो गई है, अब तो रिटायरमेंट ले लो। मेरे साथ भी तो आप थोड़ी टाइम बिताओ। हो गया है तुम्हारा? जीनू, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे बच्चों की तरह बीफ करना बंद करो। तुम अच्छे तरह से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने से लड़ाई की, सारे रिश्ते तोड़ दिया, और तुम बोल रहे हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जीनू शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्या बात है जीनू, तुम परेशान हो? तुम क्या अपने केस को लेकर परेशान हो? मैं कभी केस को लेकर परेशान नहीं होती हूँ आरएम। तो किस बात से परेशान हो? मैं तेहुंग को लेकर परेशान हूँ। उस लड़की में बहुत बचपना है। वो जंग के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। तेने कुछ किया है क्या? वो बहुत ही इनोसेंट है, जो लोगों के बातों में आ जाती है। कौन प्यार करता है, कौन दिखावा, ये वो समझती नहीं है। उससे लगता है जमीन के लिए हमने जंग के साथ उसकी शादी करवाई। क्या ये बात उसे किसने बताया? उसकी चाची ने। उस औरत को तुमने जेल में क्यों नहीं डाला? ऐसे सांपों को अगर बाहर छोड़कर रखोगी तो वो तो डसेगा ही। वो बच्ची है, उसे जो समझाएगा वो वही समझेगी। यही तो प्रॉब्लम है, वो बहुत नासमझ है। जब तक वो जंग को समझ नहीं पाएगी तब तक वो जंग के लिए परेशानी है। मेरा बेटा मेरी कमजोरी है, पर उस कमजोरी को मैंने ताकत बना लिया है। पर जंग उसके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे बेटे का कोई कमजोरी नहीं है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस सब बातें छोड़ो, तुम्हें टेंशन में दिखता हूँ तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। अगर ज्यादा टेंशन करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे झुर्री आ जाएगी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी बीबी हो। कुछ दिन बाद तुम्हारी बेटी की शादी है, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या मेरी बीबी एकदम शिल्पा शेट्टी की तरह दिखनी चाहिए। ये शिल्पा शेट्टी कौन है? तुम जानते नहीं हो? 50 इयर्स की उम्र में 25 दिखने वाली औरत। तुम मुझसे बहुत अच्छी तरह से देखते हो। अरे नहीं नहीं जीनू, मैंने उसे नहीं देखा। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ देखता नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो लोगों ने मुझसे सुना था इसलिए बोला। ओ अच्छा, हाँ यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा अच्छा पति हूँ, लाइक पत्नी ब्रता पति। ओए मेरी बड़ी बहन, तू बहुत खुश लग रही है। इतने सारे गिफ्ट किसने भेजा? हबी ने भेजा है। इतने सारे गिफ्ट? हाँ, ये सब सॉरी के गिफ्ट है। सॉरी? हाँ, कुछ दिनों से हबी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं उससे गुस्सा थी, इसलिए उसने ये सब भेजा है। हाँ रोमांटिक। उसने आज मेरे लिए सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? हाँ। क्या सरप्राइज है? मुझे कैसे पता? वो तो शाम को पता चलेगा। सुगा का फोन? हाँ सुगा, बोलिए। तुम आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। लगता है तुम्हारी गुस्सा उतर गई। शाम को रेडी रहना, मैं लेने आऊंगा। आप लेने आओगे? हाँ। क्यों, तुम क्या अकेले जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा हॉबी लेने आएंगे। क्यों, मेरा होते हुए हॉबी क्यों लेने आएगा? ठीक है, मैं रेडी होंगी। सुबह फोन काट देता है।
जिस वजह से तुम मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे। जान, बिलीव मी, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। जिमिन, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हें एक दिन नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। आई लव यू जान।